महाभारत के उलझे हुए नाते रिश्तों की सूची में सबसे पहला नाम आता है कर्ण और कुंती का संबंध। नंबर 1, कर्ण और महारानी कुंती का रिश्ता। वैसे तो कर्ण को महाभारत का सबसे श्रापित पात्र माना जाता है, परंतु माता कुंती और कर्ण के रिश्ते की बात करें तो ये कर्ण के जन्म से संबंधित है। दरअसल पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, लेकिन बाद में उन्हें कुंती भोज ने गोद ले लिया था। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा का आगमन कुंती भोज के महल में हुआ और वे करीब 1 साल तक उस महल में रहे। इस दौरान राजकुमारी कुंती ने महर्षि दुर्वासा का पूरे मन से सेवा की और 1 वर्ष पश्चात जब वो महल से जाने लगे तो उन्होंने कुंती से वरदान मांगने को कहा। तब राजकुमारी कुंती ने महर्षि दुर्वासा से कहा, प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कुछ भी प्राप्त कर सकूं। तब महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र दिया और बोले, पुत्री इस मंत्र के प्रभाव से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और मन वांछित वर प्राप्त कर सकती हो। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले गए। उसके बाद एक दिन राजकुमारी कुंती के मन में ये विचार आया कि क्यों न महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की सत्यता की जांच की जाए, और फिर उसने उस मंत्र की सहायता से सूर्यदेव का आवाहन किया और फलस्वरूप सूर्यदेव प्रकट हुए। ये देख कुंती हैरान हो गई और सूर्यदेव को प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगने लगी और बोली, प्रभु मैंने महर्षि दुर्वासा के वचन की सत्यता की जांच करने के लिए आपका आह्वान किया, लेकिन सूर्यदेव बिना वचन दिए नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया जो कि उनकी छवि के समान जन्म लेगा। ये वरदान देकर सूर्यदेव वहाँ से चले गए और कुंती के हाथ में सूर्यदेव के वरदान स्वरूप कवच और कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ। कुंवारी कुंती समाज और परिवार के सवालों से भयभीत होकर कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहाने का निर्णय लिया और उसके पश्चात कर्ण का पालन पोषण अधीरथी और राधा ने किया। परंतु कर्ण और कुंती के रिश्ते की सच्चाई कर्ण की मृत्यु के बाद सभी को पता चली। नंबर 2, श्री कृष्ण का संबंधी दुर्योधन। महाभारत रोमांचक कथाओं का एक दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच एक अनोखे रिश्ते से जुड़ी कथा का भी बखान मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच समधि का रिश्ता था। श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हरण कर विवाह किया था। राजकुमारी लक्ष्मणा सांब से प्रेम करती थी, इसलिए कौरव और विशेष रूप से दुर्योधन नहीं चाहता था कि उन दोनों का विवाह हो, लेकिन नियति को यही पसंद था। इसलिए लक्ष्मणा ने स्वयं सांब को अपना हरण के लिए आमंत्रित किया, परंतु जब विवाह की बात कौरवों को पता चली तो उन्होंने सांब को बंदी बना लिया। तब यदुवंशियों ने बलराम और कृष्ण से कौरवों से युद्ध करने की बात कही, लेकिन बलराम ने कहा वो स्वयं हस्तिनापुर जाकर सांब को मुक्त कराएंगे। लेकिन जब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया और क्रोध में आकर बलराम उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए हस्तिनापुर को उखाड़ के गंगा में बहाने ही वाले थे। तभी दुर्योधन ने उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी और सांब को लक्ष्मणा का पति स्वीकार कर उसे बंधन मुक्त कर सम्मान पूर्वक विदा किया। इस तरह ना चाहते हुए भी दुर्योधन श्री कृष्ण के संबंधी बन गए। नंबर 3, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यावस्था में ही उनके पिता शांतनु का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। चित्रांगद की युवावस्था प्राप्त करने के पश्चात भीष्म ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी, परंतु कुछ समय बाद ही गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात भीष्म ने विचित्रवीर को राज सिंहासन सौंपा। उसके बाद अब भीष्म को विचित्रवीर की शादी की चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों काशी राज की तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन हुआ था, जिसमें भीष्म ने अकेले ही जाकर सारे राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने बताया कि वह राजा शाल्व को तन मन समर्पित कर चुकी है। ये सुन भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर से करवा दिया। उधर अंबा को शाल्व ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते ही हैं। इधर हस्तिनापुर में कुछ दिन पश्चात विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। यह देख राजमाता सत्यवती को उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को कहा। भीष्म ने प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तत्पश्चात सत्यवती ने अपने पुत्र व्यासदेव को आमंत्रित कर उनसे हस्तिनापुर को उसका वारिस देने का आग्रह किया। फिर व्यास से अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए अंबालिका और अंबिका के साथ नियोग विधि से पुत्र देने की बात कही। फिर अंबिका, अंबालिका और एक दासी महर्षि वेद व्यास के सामने आई। फिर 9 महीने बाद तीनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें अंबिका के गर्भ से नेत्रहीन धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पीलिया रोग से ग्रसित पांडु और दासी के गर्भ से पूर्ण रूप से स्वस्थ पुत्र विदुर का जन्म हुआ। ऐसे में अब आप ही सोचिए कि वास्तव में ये तीनों पुत्र किसके थे, और जब धृतराष्ट्र और पांडु चंद्रवंशी कहलाए तो फिर विदुर दासी पुत्र कैसे हो गया। नंबर 4, 100 कौरव। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनकी पत्नी गांधारी विवाह के पश्चात अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी,
विवाह के पश्चात धृतराष्ट्र के मन में ये इच्छा थी कि गांधारी जल्द से जल्द एक पुत्र को जन्म दें जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ सके। फिर कुछ दिन पश्चात गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 10-11 महीने बीतने के बाद भी उनके गर्भ से कोई शिशु का जन्म नहीं हो रहा था। उधर वन में कुंती और पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने जन्म लिया। फिर एक गांधारी के गर्भ में मांस का पिंड निकला, जिसे देख वो घबरा गयी। उधर महर्षि वेदव्यास को जब ये ज्ञात हुआ कि गांधारी ने मांस के लोथड़े को जन्म दिया है तो वो तत्काल गांधारी के पास पहुँचे। तब गांधारी उनसे कहने लगी, आपने तो कहा था कि मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा, पुत्री धैर्य रखो, शिव का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। उसके बाद व्यास ने उस मांस के पिंड को 100 टुकड़ों में खंडित घड़े में डाल दिया और 1 साल बाद जब घड़ों को खोला गया तब उनमें से सबसे पहले पुत्र दुर्योधन निकला। कहा जाता है कि दुर्योधन जन्म से ही मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद 99 कौरव और एक पुत्री दुःशाला का जन्म हुआ। अब आप ही बताइए कि वास्तव में सभी कौरव किसके पुत्र थे? ये तो बात हो गई कौरवों की। चलिए अब बात करते हैं 5 पांडव की। नंबर 5, 5 पांडव। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। ये उस समय की बात है जब हस्तिनापुर नरेश पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार को गए थे, जहां पांडु की दूसरी पत्नी माद्री उनसे हिरण का शिकार करने को बोली। जिसके बाद पांडु हिरण को खोजते हुए आगे निकल गए। फिर उन्हें हिरणों की आवाज सुनाई दी और उन्होंने आवाज की दिशा में शब्द भेदी वाण चला दिया। परंतु जब महाराज पांडु वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में संभोगरत थे। महाराज पांडु को अपने सामने खड़ा देख ऋषि किंदम ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे राज, जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ संभोग करने जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन पांडु और उनकी दोनों पत्नियां दुखी हो गईं। तत्पश्चात पांडु वापस हस्तिनापुर आए और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपना राज सिंहासन सौंप दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने दोनों पत्नियों के साथ वन में जाकर रहने लगे। फिर एक दिन पांडु ने कुछ ऋषियों को ब्रह्म दरबार जाते देखा। उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु ऋषि मुनियों ने एक पुत्रहीन को ब्रह्मराज ले जाने से मना कर दिया। इससे दुखी हो पांडु ने कुंती से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे देवी, एक पुत्रहीन को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तब कुंती समस्या का समाधान सोचते हुए पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताई। उसके पश्चात पांडु के कहने पर कुंती ने उस दिव्य मंत्र से सर्वप्रथम धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी तरह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम का जन्म हुआ। तत्पश्चात पांडु ने कुंती से मंत्र की दीक्षा माद्री को देने को कहा, जिसके फलस्वरूप माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नंबर 6, इरावन की पत्नी बने श्री कृष्ण। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था इरावन, जिसने अपने पिता की जीत के लिए अपनी बलि दी थी। मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व उसका विवाह हो जाए, लेकिन इस विवाह के लिए कोई भी कन्या तैयार नहीं हुई, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। अंततः जब कोई कन्या तैयार नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण कर इरावन से न केवल विवाह किया बल्कि इरावन को विदा करते हुए एक पत्नी की भांति रोए भी। नंबर 7, द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी महाकाव्य के महत्वपूर्ण पात्र में से एक है। वह पांचाल राज्य की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और बहुत ही गूढ़, पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्री थी, जिनको प्रत्येक पैमाने पर आकर्षक माना गया है। अब ये सवाल सबके मन में आता है कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से कैसे हुआ। वास्तव में द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह निश्चित था। दरअसल वह पिछले जन्म में एक तपस्वी की पुत्री थी, जिनका पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण विवाह नहीं हो पाया, जिसके पश्चात उन्होंने हताश होकर शिव की तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें शिव द्वारा वरदान प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, मुझे सर्वगुण संपन्न वर चाहिए। भगवान शिव ने कहा, क्योंकि तुमने 5 बार वर की मांग की है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पति का साथ मिलेगा। और जब अर्जुन उन्हें स्वयंवर में जीत कर माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही माता को आवाज लगाते हुए कहा, देखिए माते, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तब माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। ये सुन माता की आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों ने कुंती के कथन को स्वीकारते हुए द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया, जिसके कुछ समय उपरांत द्रौपदी को पांडवों से 1-1 साल के अंतर में 1-1 पुत्र की प्राप्ति हुई। नंबर 8, श्री कृष्ण के जीजा अर्जुन। एक बार रेवतक पर्वत पर बहुत ही भव्य और विशाल पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ घूम रहे थे। तभी अर्जुन की नजर वासुदेव पुत्री और कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी, जो कि सुंदर वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित बहुत ही आकर्षक लग रही थी, और अर्जुन का मन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। ये देख कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सुंदरी वासुदेव की लाडली पुत्री और मेरी बहन है। यदि तुम्हारा विवाह का विचार है तो मैं खुद अपने पिता वासुदेव के समक्ष ये प्रस्ताव रखूंगा। उसके उपरांत अर्जुन द्वारा सलाह मांगे जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुभद्रा हरण की सलाह दी।
दोनों ने विचार विमर्श कर सुभद्रा की परिक्रमा के पश्चात रेवतक पर्वत से हरण की योजना बनाई। जब अर्जुन बलपूर्वक सुभद्रा का हरण कर ले गए, उसके पश्चात सभा पद में चलती सभा में अर्जुन के सारे कारनामे का वर्णन किया, जिसे सुन सारे यदुवंशी गुस्से से आग बबूला हो युद्ध की तैयारी करने लगे। उस बीच बलराम ने सबको शांत कर श्री कृष्ण की राय जानने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन कोई कायरों वाला कार्य नहीं किया है। वह त्रिलोक में सबसे शूरवीर योद्धा है और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ उनके पास है। यदि कोई उनसे युद्ध करने भी जाएगा तो उसकी हार तय है। ये बातें सुन सब इस पर विचार कर सुभद्रा को अर्जुन को सौंपने का निर्णय लिया। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा बन गए। अब आप ही नीचे कमेंट करके बताइए कि अर्जुन की माता कुंती जब श्री कृष्ण की बुआ थी और सुभद्रा की कृष्णा बहन, तो अर्जुन और सुभद्रा में वास्तविक संबंध क्या होना चाहिए था। नंबर 9, युयुत्सु। महाभारत के युद्ध में बहुत से पात्रों को धर्म और संबंध के बीच दुविधा में डाल दिया। ऐसे ही एक वीर था युयुत्सु, जो इसी दुविधा से गुजरते हुए अंत में संबंध से ऊपर सत्य और धर्म को चुनता है। युयुत्सु धृतराष्ट्र और उनकी दासी सुखदा के पुत्र थे। एक दासी पुत्र होने के बाद भी उन्हें कौरवों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, परंतु गांधारी पुत्र कौरवों ने कभी उसे भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया और समय समय पर उसकी निंदा भी की। परंतु कौरवों के साथ रहकर भी उन्हें धर्म और सत्य का भली भांति ज्ञान था। इस कारणवश जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, वह अपने आप को नहीं रोक पाए और उसी समय पांडवों का साथ देने उनकी सेना में चले गए, जिसने पांडवों की सेना को और बलवान कर दिया। ऐसे में आप ही बताइए कि जब दासी पुत्र होते हुए विदुर को जब चंद्रवंशी नहीं माना गया और उसे पूरे महाभारत दासी पुत्र के रूप में दर्शाया गया, तो फिर युयुत्सु दासी पुत्र होते हुए कौरव कैसे हो गया। नंबर 10, बुआ की बेटी से विवाह। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक मित्रविंदा थी। एक दिन श्री कृष्ण विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी पहुंचे और वहां से राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। मित्रविंदा अवंती के राजा जयसेन की पुत्री थी। उनके दोनों भाई विंद और अनुविंद कौरवों के सभासद थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की पुत्री थी। मित्रविंदा श्री कृष्ण को पसंद करती थी, परंतु जब इसके बारे में घर वालों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके लिए श्री कृष्ण और बलराम को मित्रविंदा के भाई और कौरवों से युद्ध करना पड़ा। नंबर 11, अभिमन्यु के ससुर बलराम। दोस्तों, महाभारत के इस रिश्ते के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल महाभारत वर्णित कथा के अनुसार बलराम और रेवती की पुत्री वत्सला का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से तय हुआ था, लेकिन भाग्य को शायद ये मंजूर नहीं था। दरअसल जब ये विवाह तय हुआ, उसी दौरान युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य हार गए और 5 पांडवों को इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा और वे सभी द्रौपदी के साथ वन में निवास करने लगे। ये बात जब बलराम और रेवती को पता चली तो वे दोनों सोचने लगे कि एक राज्यहीन राजकुमार को कैसे अपनी बेटी सौंप सकते हैं। यही सोचकर बलराम और अपनी पुत्री वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से तय कर दिया। इस फैसले पर सुभद्रा दुखी हो गई और अपनी व्यथा श्री कृष्ण को सुनाई। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माने। तत्पश्चात सुभद्रा और अर्जुन ने द्वारका छोड़ने का फैसला किया। सुभद्रा और अपनी यात्रा के दौरान जब हिडिंबा वन राज्य पहुंचे, वहां के राजा घटोत्कच थे। जैसे ही घटोत्कच को अर्जुन और सुभद्रा के राज्य छोड़ने के पीछे का कारण पता चला, वो बलराम से नाराज होते हुए अन्याय के खिलाफ कदम उठाने के बारे में विचार करने लगे तथा अर्जुन और अभिमन्यु को मिलाने के लिए योजना बनाई और सुभद्रा अर्जुन को लेकर द्वारका के लिए निकल गए। वहां बहुत कोशिशों के बाद घटोत्कच अर्जुन और वत्सला को मिलाने में कामयाब हुए। उसी समय वहां दुर्योधन और लक्ष्मण भी द्वारका पहुंच गए। घटोत्कच अपनी योजना अनुसार शादी के भवन में वत्सला का रूप धारण कर लक्ष्मण को भयावह रूप बनाकर उन्हें डरा के भगाने में कामयाब हो गए और अंततः बलराम को अभिमन्यु और वत्सला का विवाह करवाना पड़ा। तो मित्रों, महाभारत की ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप भी कुछ ऐसे ही रिश्तों के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।